हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारी 11th की सीरीज चल रही है और हमने 11th की सीरीज में काफी कुछ कर लिया। हमारी यूनिट फर्स्ट हमने पढ़ ली, हमारी यूनिट सेकंड हमने पढ़ ली। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था हमारा फिजिकल वर्ल्ड हमने कर लिया। सेकंड चैप्टर हमें जल्दी जस्ट कवर कर रहा है। हमारी पूरी सेकंड चैप्टर की जो सीरीज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम जाने वाले हैं आगे फॉरवर्ड। आपका थर्ड चैप्टर आता है, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं मोशन की बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं मोशन की। तो उसमें हमें बहुत सारी चीज पढ़नी है। पढ़ा तो आपने 9th में, इसके बारे में बहुत कुछ होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपने पढ़े हैं। तो ये जो वेरिएबल हम पढ़ेंगे ये पार्ट है। अब जो पढ़ना है आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक मैकेनिक्स का पार्ट है। ये आपका एक मैकेनिक्स का पार्ट है। जैसे कि हमने फिजिकल वर्ल्ड में बताया था, आपकी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है, उसी ब्रांच में एक पार्ट है आपका मैकेनिक्स। उसी ब्रांच का एक पार्ट है आपका मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के भी आपके 3 पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स के भी आपके 3 पार्ट होते हैं। तो मैकेनिक्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैंने इसके बारे में वहां पर आपको बताया था, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है पार्टिकल मोशन और रेस्ट में। ऑब्जेक्ट को डील करती है उसके सराउंडिंग से। जैसे कि मैं हूं, अब मैं आपके रेस्पेक्ट मोशन में हूं, रेस्ट में हूं। अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट मोशन में है, रेस्ट में। तो ये सब किस में डील होता है, ये सब कॉन्सेप्ट का मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स क्या है, वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मूविंग मोशन पोजीशन को, वो डील करते हैं और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। दैट मीन्स अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या अपने सराउंडिंग क्या है, मोशन में है, रेस्ट में। ये अब अपने सराउंडिंग हमेशा क्या है, रेस्ट में है। अब इस बोर्ड के सराउंडिंग अगर मैं हूं तो मैं कैसे रहता हूं, हमेशा मोशन में रहता हूं। तो वो सब कॉन्सेप्ट हम कहां पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में। और हम मैकेनिक्स से अगर हम अंदर जाएं तो मैकेनिक्स में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं जिनका हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो एक मैकेनिक्स में आप सबसे पहले पढ़ते स्टैटिक्स। तो हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टैटिक्स होता है। तो क्योंकि मैकेनिक्स की भी 3 ब्रांच है, मैकेनिक्स के भी 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला आपको स्टैटिक्स, दूसरा आपका काइनेमेटिक्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, और थर्ड वन आपका है डायनेमिक्स। थर्ड वन आपका डायनेमिक है। तो हम इन तीनों पार्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ आज जो पढ़ना है काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। बट मैकेनिक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इन तीनों का हमें डिस्कशन पता होना चाहिए, इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स क्या करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में मैंने बोला मैकेनिक्स क्या करती है, उन ऑब्जेक्ट को डील करती है, उन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डील करती है कि वो रेस्ट में है या मोशन पे है अपने किसी सराउंडिंग के। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन रेस्ट। तो यहाँ पे जो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट को डील करते हैं जो ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट पे रहते हैं, जिनकी पोजीशन क्या है, हमेशा रेस्ट पे रहती है। तो हम इसमें जो डील करते हैं, डील द ऑब्जेक्ट, डील द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट को डील करते हैं एट रेस्ट पर डील करते हैं। तो इसी में जो आपका सेकंड पार्ट है मैकेनिक्स का, तो ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम डील करते हैं एट मोशन पे, एट मोशन सराउंडिंग टू द ऑब्जेक्ट। ये सराउंडिंग के मतलब आसपास की सारी चीजों को देखते हुए वो ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, मोशन में। अब अगर बात करें इसमें, ये वर्ड है काइन। काइन का मतलब होता है बेसिकली मोशन, और आगे लगा हुआ आपका मैटिक्स, और मैटिक्स का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, मैथ्स। मोशन में क्या मैथ्स लग रही है, मोशन में क्या मैथ्स लग रही है। तो इसमें जो मैथ्स लग रही है मोशन की जो बात कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपके कुछ 5 वेरिएबल पर। आपके 5 से 6 वेरिएबल है। बेसिकली आपने 5 वेरिएबल पढ़े होंगे। तो आज हम उन वेरिएबल का सारा डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहला जो वेरिएबल आपका है डिस्टेंस। पहला जो वेरिएबल है काइनेमेटिक्स में, क्योंकि काइनेमेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील द ऑब्जेक्ट मोशन। हम ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करते हैं, उसके सराउंडिंग उस मोशन को डील करते हैं। क्या उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो यहां पर जो हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, तो पहला वेरिएबल आपका डिस्टेंस है, दूसरा वेरिएबल आपका डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा वेरिएबल आपका स्पीड है, चौथा वेरिएबल आपका वेलोसिटी है,
फिफ्थ वेरिएबल आपका एक्सीलरेशन है, और अगर सेवंथ वेरिएशन भी हो तब सिक्स वेरिएशन भी होता है, वो आपका जर्क हो जाता है। तो आपको बेसिकली ये 5 जो वेरिएबल है इनके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो जो मोशन की बात हो रही है, तो जब भी कोई चीज बॉडी मोशन करती है तो वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। मोशन करेगा तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी, मोशन करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलेरेशन होगा, कुछ जर्क लगेगा। तो आज हम इस सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द थर्ड क्या है, थर्ड को पढ़ने से पहले जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स में भी स्टडी ओनली द मोशन, हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ते। आप इस चीज को याद रखना, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो गया है वो कैसे गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो सब हम कहां पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स में। बट उनके हम कॉज नहीं पढ़ेंगे, उनके हम कॉज नहीं पढ़ेंगे। अब ये मार्कर है, मार्कर को मैंने ऐसे फेंका, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हम पढ़ेंगे, बट इसको जब मैं फेंका तो इसमें क्या क्या कॉज लगे हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ इन वेरिएबल को पढ़ेंगे, हम इसके कॉज नहीं पढ़ेंगे। अब जो ये थर्ड पार्ट है डायनामिक्स में, तो हम डायनामिक्स में क्या करते हैं, हम पार्टिकल को, हम ऑब्जेक्ट को, हम सिस्टम को डील करते हैं मोशन पे, मोशन में डील करते हैं, और साथ के साथ हम क्या करते हैं, उसकी कॉज पढ़ते हैं, साथ के साथ हम क्या करते हैं, कॉज पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है आपके नो कॉज, नो कॉजेज, इसमें कॉजेज को नहीं पढ़ते, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी लर्न अबाउट कॉजेज, वी लर्न अबाउट कॉजेज। हम यहाँ पर कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन के कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, हम काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स के बिहाफ से जो आप पढ़ने वाले हैं, आप चैप्टर थर्ड में पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जो काइनेमेटिक्स है वो डिपेंड किस पे कर रही है, मोशन पे। वो क्या है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मोशन का है। तो हमारी जो यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले। दैट मीन्स मोशन में आपका कैसा होता है, 1D होता है, 2D होता है। तो मोशन की आगे हम पढ़ेंगे, बट मोशन आप 1D पढ़ते हैं, 2D पढ़ते हैं और 3D पढ़ते हैं। तो मोशन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम जब मोशन की बात करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। तो जब हमने मोशन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले मोशन ही समझते हैं कि मोशन 1D कैसा होता है, 2D मोशन कैसा होता है और 3D मोशन कैसा होता है। तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर लेता हूं, क्योंकि हमें बस आज काइनेमेटिक्स क्लियर करना है। और जो काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, 1D के लिए पढ़ना है। क्योंकि 1D की बात करता है, दैट मीन्स 1D हमारे क्या, ये चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बोले पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन में पढ़ना है, और स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है तो वो क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। तो बात करते हैं मोशन की, बात करते हैं हम मोशन की। क्योंकि देखो रेस्ट वाली चीज को आप तो पता ही है, रेस्ट क्या होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई पोजीशन में चेंज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो कंडीशन कैसी होती है, रेस्ट होती है। बात करें मोशन की, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है अपने सराउंडिंग के, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है अपने सराउंडिंग के, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, या जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, whenever any object change their position from their surrounding, अपने सराउंडिंग से जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, सराउंडिंग बोले तो मैं ऐसा घूम रहा हूं भाई, मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मैं यहाँ पर मोशन है, मेरी बॉडी में क्या है, मोशन है। किसके सराउंडिंग, आप लोग रेस्ट में बैठे हैं, फोन में देख रहे हैं, और ये बोर्ड के सराउंडिंग में मूव कर रहा हूं, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, कभी कुछ स्पीड, वेलोसिटी, सब सारी चीजें कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रही हैं। तो मोशन क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, whenever there is a change in the position of an object around the या surrounding to the object या surrounding there, तो वही कहलाता है आपका मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के सराउंडिंग के, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज करता है तो वही क्या कहलाता है,
मोशन। तो मोशन भी कैसे होते हैं, तीन तरह के होते हैं। मोशन इन 1D, वन डायमेंशन मोशन इन 1D। सेकंड हो जाता है मोशन इन 2D, सेकंड हो जाता है मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। और थर्ड हो जाता है मोशन इन 3D, मोशन इन 3D। तो मोशन भी आपका तीन पार्ट में आपको पढ़ना होता है कि मोशन 1D में कैसा होता है, 2D में क्या होता है और 3D में क्या होता है। तो हम स्टेप वाइज मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 1D मोशन कैसा होता है, 2D मोशन कैसा होता है और 3D मोशन कैसा होता है। अब 3D मोशन तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 3D मोशन आपका केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, 3D मोशन आपका केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो वैसे हम जस्ट बता देंगे आपको 1D 2D 3D होता है क्या है और 3D कैसा वर्क करता है, क्या हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं, हम जस्ट एक सिंपल तरीका उसका बता देंगे आज आपको। तो जब हम बात कर रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशनल, तो हम मोशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको ये सब समझ में आना चाहिए क्योंकि जो 11 की जो फिजिक्स है वो आपके सारे बेसिक क्लियर करती है। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोशन इन 1 डायमेंशन बहुत इजी है, कोई टिपिकल नहीं है इसमें पढ़ना। तो आपके पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक x, एक y और एक आपका z, या आप x y z ऐसे ले लो, x y z। तो मोशन इन 1 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो मोशन इन 1 डायमेंशन कब सेटिस्फाई होता है, आपके आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स में, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया आपके x y z। तो जब भी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो उस चेंज को, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट। तो वो जो मोशन होता है वही मोशन आपका कहलाता है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। तो हमारे पास जैसे कि एक एग्जांपल है, अ ट्रेन है, अ ट्रेन इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक ट्रेन मोशन कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बी ए बी पॉइंट ले लिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने x1 ले लिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 हो गया। तो अब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ओनली इन x डायरेक्शन में होता है। तो जो पोजीशन चेंज हो रही है, जो ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेन ओ से लेकर बी तक जा रही है। जब ओ से ए पे जा रही है तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ओ से अगर बी जा रही है तो वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और अगर ए से बी के डिस्टेंस की बात करूं तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारी बस बात हो रही है मोशन इन 1 डायमेंशन होता क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी में मोशन की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और जब पोजीशन चेंज हो रही है तो वहां पर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करा जा रहा है। देयर आर ओनली 1 कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 में से उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो मोशन कहलाता है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है आपका मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। आई होप ये आराम से क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दे दिया, ट्रेन दे दिया। क्योंकि जो ट्रेन होती है आपकी एक सिंगल स्टेट पाथ में चलती है, वहां कोई जिगजैग मोशन नहीं होता, वहां कोई मोशन जो है आपका 2D नहीं होता, 3D नहीं होता। अब बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो मैंने जब बताया, जब 1 डायमेंशन में क्या होता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वर्क करता है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और मोशन करने की वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जब पोजीशन चेंज होती है तो वहां पर जब उस पोजीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, वी यूज 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3, 2 कोऑर्डिनेट्स यूज करें आउट ऑफ 3 और उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करें, मोशन की पोजीशन को डिस्क्राइब करें, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे कि कोई कार है और कार का मोशन कैसा है, जिगजैग है। कार का मोशन कैसा है, जिगजैग है। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, कार। तो कार का हमने मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो मैं इस तरह से बना लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, तो कार का मोशन इस तरह से हुआ।
कार का मोशन इस तरह से हुआ तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट कार की वाली पोजीशन हो जाएगी x1 y1 और कार की वाली पोजीशन हो जाएगी x2 y2। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपके x एक्सिस भी वर्क कर रहा है और y एक्सिस भी वर्क कर रहा है। दैट मीन्स आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसको p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, जब कोई कार मोशन कर रही है p से लेकर q जा रही है तो हम p पर उसकी पोजीशन देखेंगे भाई, p पर उसकी पोजीशन देखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। p के बाद हम पोजीशन देखेंगे उसकी q पॉइंट पे किस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, आपके आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स में 2 कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, उस कार की पोजीशन को, कार के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। वो मोशन कहलाता है मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब थर्ड वाला हो गया आपका मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 3 डायमेंशन ये कहता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे और उसका हम मोशन डिस्क्राइब करें तो हम तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करें। Whenever there is a motion of any object, its position is changes from initial to final। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ेगा, ग्राउंड से जाएगा, एयर में जाएगा, फिर वापस प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो वहां पर क्या है, उसकी पोजीशन इनिशियल से लेकर फाइनल क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वहां पर हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, वहां पर हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो तीनों कोऑर्डिनेट जब उस एरोप्लेन की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमने यहां पर एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, एरोप्लेन, आपकी काइट हो गई। तो एग्जांपल मैंने तीनों के दे दिए। ट्रेन का मोशन आपका 1 डायमेंशनल मोशन, कार का मोशन आपका 2 डायमेंशनल मोशन और प्लेन का, एरोप्लेन का मोशन आपका 3 डायमेंशनल मोशन। तो आई होप मोशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मोशन के बाद जो हमें बेसिक जो पढ़ना है, जो इस चैप्टर में सब डिस्कशन होने वाला है, हम अब उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो जस्ट बेसिक चल रहा था समझने के लिए, क्योंकि ये आई होप इतना तो सब पता ही होता है, क्योंकि आप क्या करके आए हैं, 10th करके आए हैं, और 10th तो करके आए हैं, तो ये तो बेसिक आपको ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। तो मैंने आपको कुछ वेरिएबल बताए थे। पहला वेरिएबल होता है आपका डिस्टेंस, पहला वेरिएबल आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो तरह की बात करते हैं, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं। तो एक वेरिएबल आपका डिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल आपका डिस्प्लेसमेंट। चलो पार्ट्स में कर लेते हैं, डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि मैं डिस्टेंस मेजर करूं या डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक बॉडी है, मोशन कर रही है, कहां से ए टू बी, तो ऐसे घूम घूम के ए से बी गया, कोई ऐसे घूम घूम के ए से बी गया, ठीक है। तो ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने के लिए मैं ऐसे 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 होते हुए तब बी पे पहुंचा हूं। तो ये जो बात कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है पाथ, तो यही कहलाता है आपका डिस्टेंस। तो ये पाथ ट्रेवल करी गई, कोई कार है ए से ऐसे चली और ऐसे चली बी पे पहुंची, तो ये जो पाथ ट्रेवल हुई है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब ए से कार ऐसे चली और ऐसे चल के बी पे पहुंची, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। वही क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस। अब ए से बी जाने के लिए जो सबसे शॉर्ट पोजीशन ली, डायरेक्ट ए से बी जाने के लिए सीधा डायरेक्ट ए से बी गया, तो यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, यही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आ रही है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो हमारा जी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, किसी एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो वो क्वांटिटी क्या कहला रही है, स्केलर क्वांटिटी। और जहां पे डायरेक्शन का यहाँ पर रोल हो रहा है तो वो कहला रही है आपकी
वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन मतलब अब ए से बी जाने के लिए इसने क्या करा, ऐसे ऐसे घूमी जिग करती हुई यहां तक पहुंचा। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं है, बट ए से बी जाने के लिए इसने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डायरेक्शन लिया, तो वही आपकी क्या है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। बताने को तो स्केलर और वेक्टर आपके पास बहुत तरीके हैं, ये है आपका सिंपल तरीका। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, बेसिकली जो ओरिजिनल पार्ट ट्रेवल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करा जाता है वही कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर हो जाती है, और सीजीएस में आपका सेंटीमीटर हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या हो जाती है आपकी, मीटर हो जाती है, और सीजीएस में अगर बात करें तो सेंटीमीटर हो जाती है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या फिर और जीरो होगा, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कभी पॉजिटिव होगा, कभी जीरो होगा, कभी नेगेटिव होगा। समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स जीरो। तो डिस्टेंस में क्या बोली, जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो समटाइम्स पॉजिटिव होगा, समटाइम्स जीरो होगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन होगी समटाइम्स पॉजिटिव होगी, समटाइम्स उसकी पोजीशन नेगेटिव होगी, और समटाइम्स उसकी पोजीशन जीरो होगी। हम इसको भी बताएंगे, इसका जस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा भाई तो मैं एक क्यूबॉइड ले ले रहा हूं भाई, आपका घर का कमरा ले ले रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड की जब बात करें, ये क्यूबॉइड है तो ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, ये डी पोजीशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए से डी पे जाना है, मुझे ए से डी पे जाना है। तो ए से डी पे जाने के लिए पहले मैं ए से बी जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से डी जाऊंगा। तो ये जो पार्ट ट्रेवल हो रहा है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। समटाइम पॉजिटिव, समटाइम जीरो, समटाइम्स स्केलर क्वांटिटी, बट दैट इज स्केलर। दैट मीन्स पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो बात करेगा डायगोनली। अब यहां से सीधा स्ट्रेट में जाऊंगा डीपर, यहां से सीधा स्ट्रेट जाऊंगा डीपर। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज, या ये जो पार्ट ट्रेवल है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पार्ट ट्रेवल जो हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ए से हम डी जा रहे हैं, तो वो कहला रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये डायगोनली, मुझे उस कोने पे जाना है भाई, मैं यहां से घूम के जा रहा हूं, मैं इधर से घूम के जा रहा हूं, या मैं ऊपर से आ रहा हूं, या फिर मैं नीचे से जा रहा हूं, बट वो सब जो है वो क्या है, आपके डिस्टेंस है। अब मैं यहां से स्ट्रेट जा रहा हूं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो यही एक्सप्लेन करता है आपकी स्केलर क्वांटिटी और आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें क्या है, आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी और मैंने डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दी। डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है समटाइम्स इट विल बी पॉजिटिव और समटाइम्स ये नेगेटिव। ऐसा कुछ तो नहीं बोला, बट मैंने ये बोला सीधा सीधा डिस्टेंस में क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, उसकी पोजीशन नेगेटिव या पॉजिटिव ये सब आपको देखनी होती है। बट जब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, तो मैंने डिस्टेंस में बताया आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डिस्टेंस में मैंने बताया आपकी क्या होती है, उसकी पोजीशन पॉजिटिव होती है और पोजीशन आपकी जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट में तो मैं इसको बोल सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक, तो मैं इसको बोल सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो जो डिस्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव और जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया समटाइम्स पॉजिटिव, नेगेटिव
और जीरो, वो कुछ भी हो सकती है, समटाइम्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अगर बात करें, मैं आपसे एक सिंपल बात करूं, अगर बात करूं डिस्टेंस की और बात करूं आपसे डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। तो आपसे एक क्वेश्चन है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक पार्ट मेरे पास क्या है, एक पार्ट मेरे पास ये है और एक पार्ट मेरे पास ये है। ठीक है, आई होप ये चारों में से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सही कौन सा है। या डिस्टेंस आपका ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, सही है भाई। डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, सही है भाई। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, हो भी सकता है भाई। डिस्टेंस इक्वल और ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट से, तो आपका ये थर्ड पोजीशन आपको अच्छे से सेटिस्फाई करती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आपको इससे क्लियर हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन आ रहा है। तो डिस्टेंस आपका ग्रेटर और इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, समटाइम्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्योंकि डिस्टेंस के लिए ये क्या है, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो, सिर्फ यही है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों केस होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं तीन केस की। तो तीन केस में क्या है, आपके पास पॉजिटिव है, सेकंड केस में आपके पास नेगेटिव है, और थर्ड केस में आपके पास जीरो है। ठीक है, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, वेन एवर देयर इज अ मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट, तो देयर इज अ चेंज इन द पोजिशन। तो मोशन इन राइट साइड, मोशन इन राइट साइड, मोशन इन राइट साइड। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन राइट साइड होता है, जब किसी, आपको ये ऑब्जेक्ट है, मैं ले लेता हूं ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, जब किसी ऑब्जेक्ट का यहां से मोशन हो रहा है राइट साइड है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब कोई बॉडी राइट साइड मोशन करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और जब कोई बॉडी लेफ्ट साइड मोशन करती है, मोशन इन लेफ्ट साइड, ये जैसे आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है लेफ्ट साइड, बोले तो लेफ्ट साइड, तो वो कैसा होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है लेफ्ट साइड में, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होता है। और लास्ट आपका जीरो। समटाइम्स बॉडी थोड़ा सा पहले राइट में चलती है, फिर उसके बाद सेम इक्वल डिस्टेंस वो लेफ्ट में चलती है, तो उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, नेगेटिव। फर्स्ट मूव in right side and after that move same distance या move same path in left side। तो टोटल पाथ उसका जीरो हो जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, आपका जीरो हो जाता है। ये सब चीज क्या है, ये जैसे आपको माइंड में सेट करनी है, आपको याद नहीं करनी है, आपको ये सब याद नहीं करनी है, आपको जस्ट पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। जब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब आपका मोशन राइट साइड होता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जब आपका मोशन लेफ्ट साइड होता है तो आपका नेगेटिव हो जाता है, और जब आपका मोशन पहले राइट साइड हुआ फिर उतना ही आपका लेफ्ट साइड हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इतना डिटेल में पढ़ना आपको नहीं है। तो अब हम बात करने वाले मेन आगे वेरिएबल की, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम सेकंड दो वेरिएबल जो पढ़ने के बाद हम थर्ड वेरिएबल पर जाने हैं, क्योंकि हमें क्या करना है वही डिटेल में पता होने चाहिए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी होने वाली है इसकी। तो हमारे पास सेकंड के बाद थर्ड वेरिएबल है आपका स्पीड, थर्ड वेरिएबल है आपका स्पीड। अब जब सब आपने पढ़ा है, स्पीड के नाम से ही क्लियर हो गया होगा भाई स्पीड क्या होती है, क्योंकि आपसे ये सब पूछा तो नहीं जाता कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, बट आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली यूनिट बहुत टिपिकल तो कुछ है नहीं आपका, आपकी यही सब चीजें हैं इसमें, कि आपका एसिलेशन क्या होता है, एवरेज एसिलेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, स्पीड में क्या है, अब स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो स्पीड की हम बात करेंगे आज। स्पीड किस तरह की होती है, आपकी एवरेज स्पीड हो गई, आपकी इंस्टेंटेनियस हो गई, आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, हम स्पीड को लिख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with time, with time in different direction, in different direction, in different direction। ठीक है, तो स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम इन डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस होता है, जो वेलोसिटी होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और स्पीड जो होती है वो आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। तो स्पीड क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विद टाइम, वही क्या कहला रहा है आपका स्पीड, वही क्या कहलाता है स्पीड। और स्पीड की अगर बात करें हम तो स्पीड विल बी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। दैट मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपकी स्पीड। अब स्पीड में अगर बात करें तो स्पीड में आपके पास एक पार्ट इसमें पढ़ना होता है यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक हो जाती है आपकी वेरिएबल स्पीड, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए, आप सुनते रहिए और आप नोट्स बनाते रहिए। एक आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, एक आपकी वेरिएबल स्पीड हो गई, एक आपका होगा क्या एवरेज, एक आपकी होगी एवरेज स्पीड, और लास्ट में आपके पास डी हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड भी आपकी कितनी तरह की होती है, 4 तरह की, ए बी सी डी। एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक वेरिएबल स्पीड, एक एवरेज स्पीड और लास्ट वन और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये 4 तरह की स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसकी पोजीशन में चेंज आता है, या व्हेनेवर देयर इज अ मोशन इन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की हमने बात करी तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कर रहा है, इट ट्रेवल अ इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो रही है और वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम में होगा, तो वो जो स्पीड होगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो मोशन करेगा उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो मोशन कितना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में, तो वो स्पीड कैसी कहलाएगी, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। सेकंड आपकी हो जाती है वेरिएबल स्पीड, सेकंड आपकी हो जाती है आपकी वेरिएबल स्पीड। तो ऑब्जेक्ट का क्या है, मोशन है, और मोशन क्या है, स्पीड उसकी आपकी चेंज हो रही है अप एंड डाउन, तो मतलब क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल टाइम में कर रहा है, तो वो वेरिएबल स्पीड कहलाती है, वही क्या कहलाती है, आपकी वेरिएबल स्पीड कहलाती है। थर्ड है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, जो आपकी वेरिएबल स्पीड होती है उसका रेशियो होता है, दैट मीन्स टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कम्स एज अ एवरेज स्पीड। मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या आ रही है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे,
उसकी जितनी भी वेरिएबल स्पीड है उन सबको ऐड कर लेते हैं, टोटल टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो वही क्या कहलाती है? आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है। अब लास्ट में आपका इंस्टैंटेनियस। तो जो आपकी कार है, जो आपकी कार मोशन करती है और जो उसका स्पीडोमीटर होता है, तो वो जो वैल्यू देता है वो आपकी क्या होती है? इंस्टैंटेनियस वैल्यू होती है, उसकी इंस्टैंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, तो वो स्पीड क्या होती है? आपकी इंस्टैंटेनियस। दैट मींस इसका मतलब क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो, तो उस स्पीड की जो बात करें, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। तो मैं लिख लेता हूं डी पार्ट, स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ये स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टी। तो वो स्पीड क्या कहलाती है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को? तो हमने कर दिया लेट डिस्टेंस ट्रेवल डेल एक्स इन टाइम डेल टी एट इंस्टेंट टी। तो जब हम इसकी बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकल के आती है, तो वैल्यू कैसे निकल के आती है आपकी, आपको वो पता होनी चाहिए। तो वो जो स्पीड निकल के आएगी आपकी, डिनोट कर लेते हैं हम उसको, तो वो क्या हो जाती है? एवरेज स्पीड जो निकलती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है आपकी? एवरेज स्पीड, तो वो क्या हो जाती है? डेल एक्स ओवर डेल टी हो जाती है। ठीक है, और जब बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो वो जो स्पीड हो जाती है, तो आपके पास वो लिमिट से निकलती है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, दैट मींस डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल्स टू डेल एक्स ओवर डी टी। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है किसके लिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। सो ये सब जब कहाँ आएंगे काम? आपके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में काम आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब स्पीड के बाद हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, इसको तो हम वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। ये सब पढ़ा आपका हुआ है, आपको सब पता है, बट अब इस यूनिट में आपको बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपका इंट्रो ही चल रहा है एक तरह का, क्योंकि जब न्यूमेरिकल होंगे तो आपके न्यूमेरिकल इसी के बेस पे आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। भाई वेलोसिटी क्या होती है? सुना तो है बट कंफ्यूजन हो जाती है वेलोसिटी और स्पीड में। तो वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वही क्या कहलाता है आपका? वही कहलाता है आपका वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एक जगह से दूसरी जगह कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वही क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर बात करें, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई स्पीड में भी यही हुआ, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वहां पे हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और स्पीड जो मेजर हो रही है आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में
नहीं है। तो आपकी जो वेलोसिटी होती है ये भी आपकी चार तरह की होती है। एक आपकी हो जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक हो जाती है आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये दोनों मैंने पहले भी आपको बता दिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तीसरी आपकी हो जाती है एवरेज वेलोसिटी, तीसरी आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और जो लास्ट में आपकी फोर्थ हो जाएगी या डी हो जाएगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, नियस वेलोसिटी। तो ये चार तरह की वेलोसिटी हो गई भाई। चारों वेलोसिटी में सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसकी पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, तो वही कहला रहा है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने बताया था जब भी किसी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मोशन करके उसकी पोजीशन में चेंज आता है तो वो ट्रेवल करती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब कहलाएगी इट ट्रेवल है इक्वल डिस्टेंस। वहां पे हमने पढ़ा था स्पीड में, आप क्या करेगी, इट ट्रेवल इक्वल या इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ट्रेवल या कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो वही क्या कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। यूनिफॉर्म के बाद आता है वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है, इन इक्वल टाइम होगा या फिर आपका डायरेक्शन चेंज होगा। इन इक्वल टाइम होगा जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है, और मोशन जब कर रही है वो ट्रेवल कर रही है, पार्ट ट्रेवल कर रही है, या तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी या पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी। तो इट मींस कभी इन इक्वल टाइम होगा, कभी चेंज इन पाथ होगा, कभी चेंज इन टाइम होगा, कभी चेंज इन डायरेक्शन होगा। तो वो वेलोसिटी कहलाएगी आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन। समटाइम्स उसके डायरेक्शन में चेंज हो, समटाइम्स उसके मोशन में चेंज हो, चेंज इन मोशन हो जाएगा, चेंज इन मोशन हो सकता है। तो उस तरह की जो वेलोसिटी कहलाती है आपकी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। वेरिएबल मतलब पर्टिकुलर सेम नहीं है, कभी कुछ हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो वाली वेलोसिटी कहलाती है आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। आपको इनमें इतना डाउट नहीं है, आपको ये दोनों क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है, समटाइम्स वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गई, समटाइम्स 3 मीटर पर सेकंड आ गई, समटाइम्स 4 मीटर पर सेकंड आ गई, तो चेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वेरिएबल वेलोसिटीज है उन सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कर देते हैं। दैट मींस एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो उससे आपकी क्या निकल जाती है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। एवरेज वेलोसिटी कैसा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एंड लास्ट आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पहले हम इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। तो इसका फॉर्मूला मैंने पीछे ही बताया आपका एवरेज वेलोसिटी का। तो आपके पास क्या हो जाता है, डेल एक्स ओवर डेल टी हो जाता है, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे भी कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। अब लास्ट आपका इंस्टेंटेनियस है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t। तो वो वेलोसिटी आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट t। तो इसकी जब अगर हम बात करें तो ये भी उसी तरह से निकल के आती है जैसे हमने एवरेज निकाली थी। तो हमारे पास ये क्या है,
तो ये कैसे निकलेगी आपके पास, लिमिट की फॉर्म में निकलते, लिमिट डेल टेंस टू 0 दैट इज डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। तो ये सब आपकी जरूरत पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब आप न्यूमेरिकल करोगे। आई होप आज वाला सारा आपका क्लियर हो गया होगा, इसलिए डिटेल में बहुत लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर बोरिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्लियर, हमारे पास डिस्टेंस क्लियर, हमारे पास स्पीड क्लियर हो गई और हमारे पास वेलोसिटी क्लियर हो गई। तो आई होप इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिटेल में कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें जिसमें कि हम मोशन में स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल कराएंगे और आपको अलग अलग मोशन की इक्वेशन भी सॉल्व कराएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी कराएंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।